उससे भी ज्यादा कोई गोरा हो सकता है? कपूर की तरह गोरे हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन भले सुंदर हैं। ईमानदारी से बताइए, बर तो शंकर भगवान बहुत बढ़िया है, लेकिन जो रूप बनाकर जा रहे हैं मैना के यहाँ, गिरिराज के यहाँ, हिमाचल नगरी में जो रूपवा बना करके जा रहे हैं, अगर वैसा कोई दूल्हा आपके जनकपुरी में आ जाए तो जनकपुरी वाले रांची स्टेशन पे खड़ा होगी भाग के। ऐसा कोई दूल्हा, ऐसी कोई बारात अगर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, रूप तो शंकर भगवान का बड़ा सुंदर है। अच्छा, आज कलयुग में महाराज तो पग पग पर धोखा है, पग पग पर धोखा है। सावधानी हटी और दुर्घटना पग पग पर धोखा है। 1 मिनट की बात मैं आपको बता दूं, फिर आपको कथा से तुरंत जोड़ूंगा। एक जगह एक मुसलमान के बेटे का विवाह होना था, तो लड़कवा जो था वो आधी रात को बारात लेकर के पहुंचा। कै बजे? 12 बजे रात को लड़का पहुंचा, दूल्हा। और दूल्हा घोड़े पर बैठकर पहुंचा, घोड़े पर, इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन वो लड़कवा जो चश्मा लगाया था, लड़का जो चश्मा लगाया था वो वाला चश्मा लगाया था कि जो डॉक्टर लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद काला शीशा वाला नहीं देते, इतना बड़ा शीशा रहता है, वो वाला चश्मा लगा के घोड़ा बच जाता है। अब कोई तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कहावत है कि पक्षियों में कौआ और आदमियों में, आप लोग कहिए ना झगड़ा हो जाएगा। बहुत तेज होते हैं। लड़की वाला जो नाऊ था लगा तर्क वितर्क करने, ये आधी रात को 12 बजे रात को ये ऑपरेशन वाला चश्मा लगाए कि दूल्हा कहे बैठा है घोड़ा पे। लेकिन अब उसकी क्या औकात है किसी से पूछे, तो सोचा कि लाओ नाऊ से ही पूछ लेते हैं। तो लड़के के बगल में नाऊ खड़ा था, तो उसने इशारा किया कि ऐसे करने का मतलब ये चश्मे का शीशा ऐसे ऐसे कर किया, ऐसे किया, ऐसे किया, मतलब ये आधी रात को ऑपरेशन वाला चश्मा लगा करके दूल्हा सरकार घोड़े पर क्यों बैठे? लड़के वाला नाऊ बड़ा तेज दिमाग का था, उसने एक लाइन बना करके गा करके सुनाया। कोई समझ नहीं पाया, वो है दोनों समझे। वो एक लाइन सुनाया, क्या कहा? सुल्तनवा के ये कई ए अल्लाह। समझे? नहीं समझे? इशारा किया, उसका नाम था सुल्तान। सुल्तानवा के ये कई ए अल्लाह, मतलब ये जो घोड़े पे बैठे हैं ये शुक्राचार्य हैं, एक आंख इनके पास नहीं है। अब लड़के वाला नाऊ सोचा ये तो हमारे लड़के के बारे में जान गया, हम लड़की के बारे में भी तो कुछ जानकारी कर ले। उसने यूं किया, यूं माने घूंघट ऐसे करके ऐसे किया, माने तेरे बगल में घूंघट के अंदर जो बैठी है उसकी क्या पोजीशन है, उसके बारे में भी तो कुछ बता। तो उसने भी एक लाइन बना करके इसमें जोड़ दिया। उसने क्या कहा? कहा तोरे सुल्तनवा के एक कई ए अल्लाह, और इधर मुल्तनिया के दोनों बिस्मिल्लाह। कहा अगर उधर शुक्राचार्य बैठे हैं, इधर सूरदास बैठी है, जोड़ी बढ़िया है, बोलिए बजरंग बली। तो ध्यान दीजिएगा, आज एक माँ कह रही है, मैं तो केवल हंसा दिया आपको इसलिए ताकि आप चैतन्य हो जाइए, क्योंकि बहुत सुस्त होकर के आप सुन रहे थे, मैं देख रहा था। और आज श्री रामचरित मानस महाकाव्य में 4 विवाह की कथा। एक बात और आप समझ लीजिएगा, एक होता है विवाह और एक होता है बियाह। विवाह माने जहां वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष में वाह वाह हो जाए, वहां विवाह होता है। और जहां वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष में आह निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? बियाह। तो आज विवाह कम और बियाह ज्यादा होता है। गोस्वामी जी ने इशारा किया कि हमेशा कन्या के अनुरूप वर होना चाहिए। अगर कन्या गोरी है तो वर गोरा होना चाहिए। बोलो भाई,
अगर कन्या सांवली है तो वर भी सांवला होना चाहिए, अगर कन्या पढ़ी लिखी है तो वर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक चीज में केवल अंतर होना चाहिए, क्या कहा? लंबाई में। दूल्हा हमेशा दुल्हन से ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 अंगुल बड़ा होना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए ना? 2 अंगुल, ज्यादा नहीं, अगर बड़ा है तो 2 अंगुल इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम। लेकिन आज कल युग में यह भी टूट गया। हमने देखा है ऐसा ऐसा विवाह हो जाता है कि दुल्हन 7 बीता और दूल्हा 1.5 बीता का बगले बगले चले जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ध्यान दीजिएगा, आज गोस्वामी जी बड़ा प्यारा सूत्र दे रहे हैं मैया मैना के माध्यम से। क्या कहा? जो घर बर, कहा जो घर बर कुल ये होई अनोखा, ये होई अनोखा, करिए विवाह तो अनोखा, करिए विवाह तो नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। तीसरी शर्त क्या है? कहा कुल खानदान। कहा कुल खानदान, कहा कुल खानदान का पता ही नहीं है शंकर भगवान के, क्योंकि शंकर भगवान अनादि देव है, अजन्मा है। आज तक शंकर भगवान के माता पिता का कोई भी नाम बता पाया नहीं। कहा 3 शर्त रखी। ये शर्त भगवान श्री राम जी के विवाह के लिए नहीं है, वहां तो सब अनुकूलता है। और एक बात समझ लीजिएगा, अनुकूलता तब होती है जब वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों में पूजन होता है। मैया सीता जी को राम जी ऐसे नहीं मिल गए। सीता जी कैसी पत्नी है? कहा सीता जी ऐसी पत्नी है कि गंगा के किनारे अंगूठी देने के लिए जब राम जी के पास कुछ नहीं था केवट को देने के लिए, और भगवान श्री राम जी संकोच में पड़ गए, बिना बताए मैया सीता जी ने अंगूठी निकाल कर पकड़ा दिया। मन की बात समझ गई तो स्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? कहा पिए ही केसिय और जानन हारी, मणि मोतरी मन मुकुट उतारी, पिए ही माने हृदय की बात समझ जाने वाली पत्नी कैसे मिलती है? कहा जब राम जी ने मंत्र का जाप किया। सुंदरी पत्नी को पाने के लिए, कोकिल बहनी पत्नी को पाने के लिए, चंद्रमुखी पत्नी को पाने के लिए, गजगामिनी पत्नी को पाने के लिए, अब बिना बताए मन की बात समझ जाने वाली पत्नी को प्राप्त करने के लिए राम जी ने भी मंत्र का जाप किया था। और वो मंत्र मैं भी जानता हूं, जिस मंत्र का राम जी ने जाप किया था। बोलो भाई, बता दो। सब लोग बोलोगे तभी बताऊंगा, नहीं तो काहे बताऊंगा? बताओ।
चलिए उधर वाले बोल रहे हैं कि बता दीजिए, मैं मंत्र बताने चल रहा हूँ, खूब बढ़िया से याद कर लीजिए, लेकिन मेरा मंत्र सबके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जिनकी गाड़ी प्लेटफार्म से छूट गई है उनके लिए मेरा मंत्र काम करने वाला नहीं है, लेकिन जिनकी गाड़ी अभी प्लेटफार्म पे लगने वाली है उनके लिए इस मंत्र को याद करके रखिए। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, कहा पत्नी मनोरमाम देहि अमनोवृत्तानुसारिणी। मन की बात समझ जाने वाली पत्नी को प्राप्त करने के लिए राम जी ने इस मंत्र का जाप किया, तब उनको सीता जी मिली। आज न वर जाप कर रहा है न कन्या पूजन कर रही है, परिणाम क्या हो रहा है? एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, पत्नी घर के अंदर काम करते करते एकदम पसीना से लथपथ हो गई थी, और तब तक पति देव बाहर दरवाजे पर आए। उन्होंने वहीं से आवाज लगाया, पूछा का करतानी जी, पत्नी से पूछे का करतानी जी। अंदर से वो एकदम क्रोध में थी, अंदर से आवाज आई, तहरा के फूंकतानी। ध्यान दीजिए, ऐसा मजाक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मजाक भी नहीं होना चाहिए कि जिससे दूल्हे को बाद में परेशानी हो जाए। आज शंकर भगवान को देखने के लिए जब बच्चे दौड़ कर आए महाराज, जब दौड़ कर आए तो सबसे आगे वाली लाइन में को मुखहीन, माने इसके नीचे पूरा शरीर है और इसके ऊपर वाला पोर्शन नहीं है। ईमानदारी से बताइए, अगर आप आधी रात को कहीं जा रहे हो और 4-5 ठो ऐसे लोग सामने आकर खड़े हो जाएं, इसके नीचे की पूरी शरीर रहे और इसके ऊपर वाला नहीं रहे, तो कौन डॉक्टर बचा पाएंगे? बेचारे जितना स्पीड में गए थे देखने, जब पहली लाइन में को मुखहीन देखे तो उतना ही स्पीड में वापस हुए और गिरते पड़ते भाग करके आए, किवाड़ खटखटाना शुरू किए। माता पिता ने कहा क्या हुआ, दूल्हा नहीं आया क्या? बच्चों ने कहा पहले केवाड़ी खोलो, जल्दी से सीकड़ खोलो, दूल्हा नहीं आया है, जमराज की पूरी सेना आ गई है। बोलिए शंकर भगवान की, जमराज की पूरी सेना आ गई है। आज जो जिंदा रहेगा वही विवाह देख पाएगा, जो जिंदा रहेगा वही विवाह। इधर शंकर भगवान आकर के आराम से जन्मासन में बैठ गए और नंदी को बांध लिया गया एक फुलवारी के पास में, और नंदी पता नहीं कैसे खूंटा उखाड़ लिए और उखाड़ के पहुंच गए फुलवारी में। अब आप जानते हैं, आप खाया पिया बैल रहता है तो जब जाएगा तो जमीनें खोदना शुरू कर देगा। अब ये लगे उखाड़ पखाड़ मचाने पूरी फुलवारी में। जो मालिन थी वो आई, देखी, उसने कहा ये किसका बैल है? इधर उधर देखी तो शंकर जी राम 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 कर रहे हैं। वो दूर आई, उसने कहा ये तुम्हारा बैल है? शंकर जी ने कहा ठीक से बोलो, इज्जत से बोलो, दूल्हा बने हैं ना, दूल्हा बनने के बाद पावर बढ़ जाता है, ठीक से बोलो। मालिन ने कहा पहले जाकर उसको पकड़ो, ये पूरी फुलवारी चौपट कर रहा है। शंकर जी ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम इस गांव की लड़की हो कि इस गांव की दुल्हन हो? अब मलिनिया को इतना क्रोध आया कि जो डलरी ली थी, डलरी खींच करके शंकर जी की तरफ फेंकी, और जब शंकर जी के शरीर से डलरी टच हुई तो डलरी सोने की हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। और जब डलरिया सोने की हो गई शंकर जी के शरीर से टच होते ही, तो मालिन वही डलरी लेकर के भागी और गांव में हल्ला मच गया। एक ऐसा बाबा आया है कि उसके शरीर से लाठी डंडा छुआओ और सोना बनाओ। सब ले ले कितनी मोट मोट लाठी बांस कर पहुंच गए। एक तो छोटा सा लड़का भी कंधे पे बैठा था, इतना इतना बड़ा अपना लेकर के, उसको क्या कहते हैं यहाँ की भाषा हमको समझ नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिएगा। इतना बड़ा बर्तन, ये कांच वाला जो बनाया जाता है, उसको लेकर के बैठा था कंधे पे। आया, उसने कहा बाबा बाबा उन्हीं को मारना है। शंकर जी बैठे थे, उन्हीं को मारना है खींच के? कहा हाँ उन्हीं को मारना है, अभी ये सोने का बन जाएगा। और वो लोग जब मारे फेंक करके शंकर जी के पास, तो सोना नहीं बना,
कई ठो सांप बन करके जब फुफकारे तो गांव वाले उतने स्पीड में भाग के आए। बोलिए शंकर भगवान की। ये शंकर भगवान की लीला चल रही है। बस 5 मिनट के अंदर वाणी को विश्राम दे रहा हूं। माता जी कहाँ जा रही है? देखा वही घर वही द्वार वही बिटिया वही बेटवा, आज तक पेट ना भरा, कहा कर जाए घर। बैठ जाओ, लौट जाओ। बताओ, देखा वहां चली जाते। धन्य हो बूढ़ा माई, जा तो हाथ पतो तो हाथ 2 घंटा गोड़ दबाए जा। बोलिए शंकर भगवान की। मैं जान रहा हूं ज्यादा समय हो रहा है, लेकिन क्या करूं, समस्या ये है, ये कथा कोई कहा नहीं था, इसलिए मैं सोचा इसको पूरा कर दूं। ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान की बारात पहुंची हिमांचल नगरी, हिमांचल जी के यहाँ, मैना जी के यहाँ। तो सबसे पहले क्या लगता है? द्वार पूजा। क्या होता है? द्वार पूजा। अब बोलो भाई, द्वार पूजा पे डांस होता है कि नहीं होता है ना? आजकल ऐसे ऐसे लोग डांस करते हैं द्वार पूजा पे, और ऐसे नहीं करते हैं। समझ गए? ऐसा बिना बताए समझ जाती है। ले करके अब उसके लेने के बाद तब बढ़िया डांस करते हैं। हमने बूढ़ों को नाचते हुए देखता है, ऐसा मटक मटक के नाचते हैं। उनको यहाँ कीर्तन करने के लिए बोल दीजिए तो ऐसा हाथ बांध के बैठे रहेंगे। लेकिन वहां बारात में बस केवल एक खुराक दे दीजिए, उसके बाद वो नाचते हैं। तो डांस शुरू हो गया शंकर भगवान के विवाह में। और जब डांस शुरू हुआ तो सब देवता लोग भी नाच रहे हैं। नाचे गावे गीत परम तरंगी, भूत सब भूत प्रेत भी नाच रहे हैं। इतने में भगवान विष्णु के जो वाहन है, माने भगवान विष्णु जिनके ऊपर सवारी करते हैं, उनका नाम क्या है? गरुड़। क्या नाम है? गरुड़। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अगर आप भी कुछ देर तक पैदल चल लेते तो जरा हम भी डांस करके चले आते। शंकर भगवान का बियाह रोज रोज थोड़े होगा। और मैया मैना आरती की थाल सजा करके दुल्हा सरकार की आरती करने के लिए सामने खड़ी हैं। डांस चल रहा है। और इतने में विष्णु भगवान ने आदेश दे दिया, जाओ गरुड़, लेकिन जल्दी आना। बोले बस यूं गया, यूं बस एक गाना पे नाच के चला आऊंगा, चिंता मत करिए। अब गरुड़ जी आ गए हैं कहाँ? शंकर भगवान के सामने डांस करने के लिए। और जब गरुड़ जी आए शंकर भगवान के सामने डांस करने के लिए, तो गरुड़ का भोजन क्या है? गरुड़ क्या खाते हैं? अरे सांप को खाते हैं। गरुड़ का भोजन सांप है। और जब गरुड़ जी आ गए सामने डांस करने के लिए, और गरुड़ जी की निगाह शंकर भगवान के मौर वाले सांपों के ऊपर पड़ी, तो कोई काल सामने खड़ा हो तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मौर वाले सांपों का ब्लड प्रेशर बढ़ा और धीरे धीरे उस सड़क के शंकर भगवान के झोली में घुस गए। तब गरुड़ जी की निगाह कंगन वाले सांप पर पड़ी, वो तुरंत सड़क के झोली में घुस गया। जनेऊ वाले सांप पर जब गरुड़ जी की निगाह पड़ी, वो भी झोली में घुस गया। अब केवल एक सांप बचा था, वही जो बाघंबर पर शंकर जी बेल्ट की तरह बांधे थे, वही बचा हुआ था। अब गरुड़ जी 2 कदम आगे बढ़ के नाचने लगे। अब बाघंबर वाला सांप, बेल्ट वाला सांप चिल्लाया, भोला। शंकर जी ने कहा, ईगा होला, शांति से लिखते रहो, तेरे ऊपर पूरी इज्जत टिकी हुई है। उसने कहा, महाराज मेरा काल सामने नाच रहा है। तब तक गरुड़ जी नाचते नाचते 2 कदम और आगे बढ़ाए। बेल्ट वाले सांप का भी धैर्य टूट गया, वो भी सड़क के झोली में चला गया। और जब झोली में चला गया तो बाघंबर कहाँ गया? नीचे। और सामने कौन खड़ी है? सास जी खड़ी है। और शंकर जी एकदम दिगंबर बिना वस्त्र के दुल्हा बन के खड़ा है। अब ईमानदारी से ऐसा दुल्हा से कोई माँ अपने बेटी का विवाह करेगी? इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, क्या कहा? मैना शुभया रति समारी, मैना शुभ
में वाणी को विराम दे रहा हूं, आप चिंता मत करिए। बस केवल एकदम लास्ट सीन शंकर भगवान के विवाह का। भगवान कहां चले गए? जन्माशा में। शंकर भगवान के गणों ने कहा, भोले बाबा जब तक गांव वाले लाठी डंडा लेके आए तब तक हम लोग हिमालय पहुंच जाएं। शंकर जी ने कहा क्यों? कहा आपकी सास नाराज हो गई है, विवाह नहीं होगा। शंकर जी ने कहा मूर्खों, तुम्हें मालूम नहीं है, हो सकता है पहाड़ी एरिया के यही रिवाज हो कि जब दुल्हा सामने आवे तो सास थाली फेंक के हर से सकल सोनेगा राम सिया राम। जय हो। भगवान भूत भवन भोलेनाथ का विवाह होता है। विवाह होने के बाद मैया पार्वती विदा होकर के आती हैं। आगे की कथा आप सभी लोग सुन ही रहे हो। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में समय ले लिया और उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। आइए 2 लाइन में भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती का गान। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की, बोलिए वीर बजरंग बली की। राम नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। बोलो जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। बोलो हनुमत जपे थे, यह माला यह माला श्री हनुमत जपे थे, यह माला भक्ति में हुए मतवाला जपगा कोई दिलवाला। बोलो भक्ति में हुए मतवाला जपगा कोई दिलवाला। उसको अमृत कर डाला जपगा कोई दिलवाला। अमृत कर डाला जपगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला 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 जपगा कोई दिलवाला। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। आप अपने आसन पर खड़े हो जाइए, 2-2 कदम आगे बढ़ जाइए और आरती का गान। सावधानी, कल से यहाँ बैठिएगा तो एकदम लाइन से, सटने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं जो विनोद पाठक
आप लोगों के इतने प्रिय थे और हम लोगों के तो एकदम जान थे, जान, ये समझ लीजिए, जान प्राण जिसको कहते हैं। आप लोगों से साल भर में 1-2 बार मिलते थे, हमसे तो साल भर में 6 महीना साथ में रहते थे। वो भी एक ही दिन भर्ती हुए थे, जिस दिन हम भर्ती हुए थे उस दिन वो भी भर्ती हुए थे। दूसरे दिन उनको पता चला कोरोना हो गया, हार्ट फेल हो गया। अब मुझे भी पता चला कोरोना हो गया है, लेकिन मैं दिमाग में एक बात बैठा लिया था कि अगर मेरी जिंदगी आगे शेष है तो दुनिया का कोई रोग मुझे मार नहीं सकता, और अगर जिंदगी शेष नहीं है तो दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे बचा। यह बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, इसलिए मेरे हार्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं अपने उसको मजबूत करके बैठा हुआ था। इसलिए आपसे निवेदन है कि कल से आप लोग आइएगा तो यही प्रयास करिएगा कि कम से कम इतना फासला करके लाइन से बैठिएगा। इसी खंभे के पास से बैठना शुरू करिएगा, एक लाइन बना करके, और इतना माने आजू बाजू थोड़ा सा फासला रहे। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, बोलिए बोलिए, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारू, 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजक जोरी, कनक सिंहासन राजक जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, कनक बिहारी तेरी आरती उतारो, राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तेरी आरती उतारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी सुर नर मुनि सब होई सुखारे, हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारो, हे अम्बे हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए जगदम्बा मैया की, धर्म की, और धीरे से बोलिए धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में
विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर